तो अभी हम ये पढ़ेंगे कि आइसोटोप्स जो होते हैं ना सेम एलिमेंट के, उनके बीच में से सिमिलरिटीज़ क्या होती हैं, ठीक है ना, वो एक दूसरे के साथ मैच किस तरह कर रहे होते हैं। तो देखो हम लोगों को पता है कि आइसोटोप्स ऑफ सेम एलिमेंट्स जो होते हैं ना सेम एलिमेंट के, वो क्या होते हैं, हम लोगों को पता है कि वुड हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, उनके अंदर सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। और ये आगे जो स्ट्रक्चर है ना वहाँ पे देख कर हम लोगों को पता चल सकता है। और दूसरा क्या है, अगर सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है तो हमारे पास उनका क्या होगा, उनका जो एटॉमिक नंबर होगा वो भी सेम होगा। तो आइसोटोप्स ऑफ सेम एलिमेंट जो होते हैं, सेम एलिमेंट वुड हैव सेम एटॉमिक नंबर, ठीक है ना, वुड हैव सेम एटॉमिक नंबर जो होगा उनका सेम होगा, ठीक है, जो Z होता है वो सेम रहता है। और तीसरी जो बात है वो थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है कि आइसोटोप्स ऑफ सेम एलिमेंट वुड हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है ना, उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है ना, केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, वो हमेशा सेम रहती है। देखो जिस तरह प्लूटियम है, ड्यूटियम है और ट्रिटियम है, इन तीनों की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी ना वो सेम रहती है। ऐसा क्यों होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम क्यों रहती है और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट क्यों होती है, वो मैं आपको प्रूव करता हूँ। देखो वो मैं आपको यहाँ से क्लियर करा देता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। क्योंकि हम लोगों को पता है कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है ना, केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होते हैं ना, केमिकल प्रॉपर्टीज़ वो डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द लास्ट शेल, ठीक है। लास्ट शेल का तो आपको पता है वैलेंस शेल कहते हैं ना, वैलेंस शेल, ठीक है, वैलेंस शेल। तो जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो डिपेंड करती है कि लास्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब देखो अगर आप प्लूटियम के लिए देखते हो, प्लूटियम के लिए तो वहाँ पे भी एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है। ड्यूटियम के लिए देखते हो, ड्यूटियम के तो वहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन रहता है शेल के अंदर। ट्रिटियम के लिए भी एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है। इस तरह से अगर आप कार्बन 14 की बात करें, कार्बन 12 की बात करें, कार्बन 13 की बात करें, तो सब में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, देखो इसका 6 होता है ना, तो 2 एक में आ जाते हैं और 4 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना वो लास्ट शेल में रहते हैं। तो इधर भी 4 इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में होंगे और इधर भी 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो वैलेंस शेल के अंदर सेम आ रहे हैं। इस वजह से इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो भी सेम रहती है। तो ये बात क्लियर है, केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल, ठीक है। और जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो डिपेंड करती है किसी भी एटम की, वो उसकी मास के ऊपर डिपेंड करती है। अगर मास उसका चेंज आ रहा है तो उसकी डेफिनेटली फिजिकल प्रॉपर्टी भी चेंज होगी, ठीक है ना। तो ये बात मैंने आपको क्लियर कर दी है। और दूसरी बात हम ये भी कह सकते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बेस के ऊपर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे, ठीक है। ये भी आप कह सकती है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर बेस्ड है ये केमिकल प्रॉपर्टी, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के ऊपर भी बेस्ड है, ठीक है। तो ये बात क्लियर कर लो कि केमिकल प्रॉपर्टी जो होगी वो उसमें डेफिनेट केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो 2 चीज़ें के ऊपर डिपेंड करेगी, केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है, जो मैंने आपको इलेक्ट्रॉन्स की वो बताई थी, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर और प्रोटॉन्स के ऊपर, ठीक है ना। तो ये जो आखिरी लास्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन जितने होते हैं उस पर डिपेंड करती है, और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स जितने होते हैं उसके अंदर डिपेंड करती है। और ये दोनों चीज़ें जो है वो सेम रहती है, ठीक है, किस में, आइसोटोप्स के अंदर, सही है। तो इस वजह से कि केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है ना वो सेम रहती है और फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हो जाती है, ठीक है ना। बस यहाँ तक ठीक है।